हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुं भक्ष्यम् अपि यो लोके हत्वार्थो कामास्तु गुरुनिह एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यहाँ पे अर्जुन सबसे पहले अपने गुरुओं को मारने से मना कर रहे हैं कि मैं उनको मार नहीं सकता। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है गुरु त्याग की। हम किस सिचुएशन में गुरु का त्याग कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए, हमें गुरु की ज़रूरत पड़ता है भगवान को पाने के लिए या भगवान से जुड़ने के लिए हमको गुरु की ज़रूरत पड़ता है। अगर वही गुरु हमें भगवान से अलग कर दे या फिर भगवान से हमें जोड़ ना पाए तो फिर ऐसे गुरुओं का त्याग हम कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जो होता है मीडिएटर होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी काम के लिए हम एक मीडिएटर रखते हैं। अगर वो मीडिएटर अपना काम नहीं कर रहा है तो फिर वो मीडिएटर कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए अगर गुरु अगर भ्रष्ट हो जाए और वो भगवान से आपको जोड़ने में नाकामयाब रहे और आप जुड़ना चाहते हो और आपको दूर कर दे तो ऐसे सिचुएशन में वो गुरु कहलाने के लिए लायक नहीं। वो अपना गुरु वाला जो पद है वो खो चुका होता है। तो ऐसे में हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। लेकिन आपको भी ऐसे ही होना पड़ेगा कि आप भी भगवान चाहिए, नहीं तो फिर गुरु भी भ्रष्ट फिर आप भी भ्रष्ट, तो फिर तो यहाँ पे तो गुरु त्याग का कोई सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो द्रोणाचार्य थे और जो भीष्म थे वो गुरुजन समान थे, लेकिन किसी भी कारण से है ना, जैसे भीष्म अपने वचन से बद्ध थे, अपना वचन दे दिए थे, वचनबद्ध थे, इसीलिए वो दुर्योधन के साथ दे रहे थे। और द्रोणाचार्य जब गरीब थे तो उनको दुर्योधन ने या धृतराष्ट्र ने उनकी कोई धन की सहायता किया था, इसीलिए वो भी यहाँ पे बंध चुके थे एक तरह मतलब एक तरीके से। इसलिए यहाँ पे दोनों ही मजबूर थे, इसीलिए मजबूरी में आके वो भगवान के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। यानी गलत जो दुर्बुद्धि, यानी जो गलत बुद्धि वाला और दुर्योधन के साइड ये लोग ले रहे थे। तो ऐसे केस में इसीलिए अर्जुन भगवान कहते उनको मारने के लिए, क्योंकि अभी वो भगवान के विपरीत खड़े हो गए। यानी भगवान को अर्जुन को मतलब भगवान से अलग करना चाह रहे, गलत लोगों का साइड ले रहे थे। ऐसे कैसे वो लोग गुरु के पद से उतर चुके हैं। तो यहाँ पे गुरु का त्याग कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। दूसरा, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उन्हें मारने की अपेक्षा भिक्षा मांग कर खा लूँगा। देखिए यहाँ पे भिक्षा मांगना बोल देना तो बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत छोटी बात है कि हमने बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अर्जुन थे एक क्षत्रिय स्वभाव के, उनके अंदर जो गुण थे वो क्षत्रिय वाले थे और कर्म भी वो क्षत्रिय वाले कर रहे थे। तो ये ब्राह्मण वाले यानी भिक्षा मांगना ब्राह्मणों का काम होता है। तो फिर अर्जुन कैसे कर लेगा? अभी यहाँ पे अर्जुन अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कल को अर्जुन भिक्षा मांगने भी चला जाता है और या वहाँ पे जाके कोई मतलब भिक्षा मांगने जाए तो बहुत लोग बहुत बातें सुनाते हैं। हर कोई भिक्षा नहीं देता प्यार से, वो भी कुछ लोग तो देंगे भी और साथ में दो बातें भी सुना देंगे। कुछ लोग बिना दिए बातें सुना देंगे और बहुत कम लोग होंगे जो प्यार से आपको दे देंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा तो लोग यही बोलेंगे आ गया मांगने के लिए, डेली डेली आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें होता है। तो अर्जुन क्या वो सह पाएगा कि उसके अंदर क्षत्रिय वाला गुण है? गुस्सा आ जाएगा। पता चला ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने गया और किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया और उधर ही अर्जुन ने उसको मार दिया। तो फिर वो उसके अंदर गुण नहीं है, भिक्षा मांगने वाले उसके अंदर गुण है ही नहीं, तो फिर कैसे भिक्षा मांग ले? तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे लड़ाई करना ही प्रैक्टिकल है। देखिए गुरु दोनों भीष्म और द्रोणा दोनों ही अपने पद से उतर चुके हैं, है ना, नीचे गिर चुके हैं। तो उसमें भी अर्जुन उनको मार सकते हैं। वो अर्जुन क्षत्रिय है, उसमें भी अर्जुन उनको मतलब मारना उनका अधिकार है। और अर्जुन के अंदर जो है ब्राह्मण वाला क्वालिटी है नहीं, इसका मतलब वो भिक्षा मांगने भी जाएगा तो उसमें भी फेल रहेगा। तो यहाँ पे भी युद्ध करना उसके लिए अनिवार्य हो जा रहा है ना। और लेकिन हमको यहाँ से ये सीख मिलता है, कभी भी हम अगर इमोशन हो जाए, हम अपना भावनाओं में बह के कभी भी हमको कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। कभी भी हम जैसे मान लो हम हद से ज़्यादा खुश हो या फिर हद से ज़्यादा दुखी हो या फिर हम गुस्से में हो, तो ऐसे 3-4 सिचुएशन ऐसे होता है जिस सिचुएशन में हमको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अब बाद में जब हम नॉर्मल होते हैं तो पता चलता है जो हमने डिसीजन खुशी में आके भावनाओं में बह के जो डिसीजन लिया वो हमारे लिए नुकसानदायक है, या फिर हम उसको प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते। खैर आजकल तो वचन का कोई वैल्यू रह नहीं गया, लोग कुछ भी बोल देते, कभी भी बोल देते, तो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में
हमको ऐसे सिचुएशन में वचन नहीं देना चाहिए जब हम बहुत खुश हो या दुखी हो। अर्जुन यहाँ पे बहुत दुखी था, कन्फ्यूज़ था, इसलिए वो यहाँ पे वचन देने एक तरीके से बोलने लगे मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था? कभी नहीं। तो हमें भी अपने लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि हम जब भी ज़्यादा खुश हो या दुखी हो, हमें कोई वचन नहीं देना चाहिए। सिचुएशन का नॉर्मल हो, हमारी जो इमोशन जो फ्रीक्वेंसी वो जब एकदम फ्लैट हो, उस समय हमको डिसीजन लेना चाहिए। यानी कि हमारे जो इमोशन फ्रीक्वेंसी बहुत ही एक तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है और हमने ऊपर डिसीजन दे दिया, तो पता चला हमने भावनाओं में बह के तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन बाद में वो हम उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। तो हमारे उसमें क्या होगा, हमारे एक तरीके से बेइज्जत हो जाएगा, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। हाँ, हमने बोल दिया फिर हमने उसको किया नहीं, कथनी और करनी में हमारा फ़र्क रह जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से मेन 3 चीज़ मिलता है, गुरु का त्याग हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलता है। और दूसरा मिलता है कि हमें अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, ना कि हम कुछ भी अपने मन से या पैसे के लालच में आके या समाज या परिवार के प्रेशर में आके अपना प्रोफेशन चूज़ करें। और तीसरा, हमें कभी भी अत्यधिक दुखी होने पे और अत्यधिक खुशी होने पे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। ये तीनों चीज़ हमारे जीवन में अप्लाई हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा।